हालेलुया, सबको जय मसीह की। हमारे साथ बहुत ही अद्भुत मार्वेलस टेस्टिमनी है। हम सभी जन मार्वेलस और अद्भुत गवाही को सुनते हैं। हमारे साथ नैन्सी बहन है जो कि फतेहगंज की रहने वाली है। परमेश्वर की ने बहुत बड़ी गवाही के साथ ब्लेसिंग के कान को रिकवर किया। परमेश्वर ने एक फिर से रिकवरी के नया चंगा कान दिया। परमेश्वर बता रही करीबन 9 साल से लगातार इनका कान बहता था। कान बहने के दौरान इनकी जो कान से ब्लीडिंग आने लगती थी, वो खून निकलने लगता था, जिसका कारण बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत दिक्कत हुआ कर, बहुत परेशानी हुआ करती थी। इनके परिवार के लोगों ने अलग अलग जगहों पे इलाज करवाया, जौनपुर तक, बाहर देशों तक इनका इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी रिस्पांस, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि इतना परेशान हो गए थे कि टूट चुके, निराश हो चुके थे। उनको लगता था कि शायद कभी इनकी बच्ची संगी नहीं हो पाएगी, कभी रिलीफिंग, कभी रिहाई इनकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। बता रही कितना ज्यादा डिप्रेस, इतना टेंशन में आ चुके उनके परिवार के लोग की हार चुके थे। बिल्कुल भी आशा रह ही नहीं गई थी, पूरी निराशा में आ गए थे, पूरी तरह से निराश हो चुके थे। आए बन की अद्भुत और मार्वलस गवाही को सुनते कि परमेश्वर ने इन्हें किस रीति से आशीषित किया, ब्लेस्ड किया और इन्हें चंगा किया। बहन बताया इनका क्या नाम, अपने नाम को बताया, कहाँ के रहने वाले आप सर? अपना नाम जी, अपना नाम और इनका नाम बताया। हमारा नाम रीना है, मैं फतेहगंज की रहने वाली हूँ। आपकी- हमारी बेटी का नाम नैन्सी है, ये भी फतेहगंज की रहने वाली है। आप बताएं इनकी क्या गवाही है, किस तरह इनके परमेश्वर इनके कान लाइफ में बहुत दर्द होता, कान बहता था। करीबन कितने दिन से ये इनके कान- 9 साल से कान छोटी सी रही, 1.5 साल की, तभी से इसका कान बहने लगा। कान बहुत बहने के दर्द- दौरान क्या क्या दिक्कत है, क्या इनके क्या सिर में परेशानी होती दर्द ज्यादा रहता था, इससे हरारत होता, बुखार आता था, बहुत दर्द होता था कानों में, बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। और सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था। अच्छा, फिर इसको हाँ, बताएं और कि सूजन भी आ जाता था, पूरी बॉडी में सूजन आ जाता है, जिसके कान कारण और पूरा- इनके जो कान के दर्द के दौरान इनका जो एक तरफ का जो साइड रहता था वो सूज जाया करता था और पूरा बहुत सूज पेनफुल हुआ करता था। मैंने बताया इसके दौरान क्या क्या परेशानियों को सामना आपको करना पड़ा था। मैं बहुत दवाई कराई, जौनपुर, मछली शहर, कई 5-6 डॉक्टर को दिखाई। एक बार डॉक्टर दूरबीन द्वारा जांच किए थे, बोले कि इनके पर्दे में सुराख हो गया है। मैं बहुत निराश, बहुत टेंशन हो गया, हमें बहुत दवाई करी, बहुत टेंशन था। मैं तब यहाँ प्रभु में जब आप निराश हो चुके थे। बता रहे हैं कि जब 9 साल से लगातार की जब बच्ची 1.5 साल की ही थी तभी से इसका कान बहना स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक आपने बताया कि आपके जो घर के लोग वो ताना मारता करते कि तेरे इस लापरवाही की वजह से, आपकी गड़बड़ी की वजह से बच्ची आज इस मुसीबत में है। यहाँ तक कि आप इतना ज्यादा निराश हो चुके कि क्या आप सोचते थे मेरी क्या गलती है, इसमें मैंने क्या कसूर कर दिया कि जिसके कारण मेरे परिवार के लोग मुझे दोष दे रहे हैं कि मेरा कोई गलती है नहीं, फिर भी मुझे दोष दे रहे हैं। आप निराश हो गए थे, जब टेंशन डिप्रेस आ गए थे कि बिना गलती की मुझे कसूर, बिना कसूर की मुझे डांटा जा रहा है, मुझे ऐसे ताने मिल रहे हैं। ये बता नहीं कि जब आप लगातार कंटिन्यू दवाइयां कराई, बच्ची की दवा लगातार खाते रहे, आपने जौनपुर, मछलीशहर, अलग अलग जगह दवाई कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ तक कि आपने दूरबीन के द्वारा भी डॉक्टर का जांच करवाया और जांच में जब रिपोर्ट निकला, रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे के जो कान के पर्दे हैं उस पर्दों में होल है, वो छेद है, सुराग हो चुका है, जिसके कारण वो कभी रिकवर नहीं हो सकता है। और ऑपरेशन की नौबत आ चुकी थी, जिसके आपने सुना कि वो ऑपरेशन की दिक्कत आ चुकी थी। आपने सुना कि वो ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर बता रहे, तो आप सोच रहे थे कि जब ऑपरेशन करवाएंगे, क्या आपको डर न लगने लगा था कि एकदम डर गया था कि अब बच्ची को ऑपरेशन होगा, कोई दिक्कत ना हो जाए, आगे चलिए कोई परेशानी ना आ जाए। उससे बीमारी के दौरान बच्ची के लगातार कानों से खून निकला करते थे, ब्लीडिंग हुआ करती थी, यहाँ तक कि उनकी पूरी बॉडी हरारत से भर जाए, बुखार हो जाया करता था और इनका एक साइड का जो कान हुआ करते वो कान फूल जाए, सूजन आ जाया करती थी और बहुत ज्यादा बच्ची परेशान, दम हरारत से, बुखार से लथपथ हुआ करती थी, दम टूट चुके थे। आपके परिवार को निराश हो गए थे, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा तरीके को अपनाऊं कि ये ठीक होने पाए। फिर आपने बताया कि जब अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रभु लोगों ने बताया आपको कि आप प्रभु को ग्रहण करें, विश्वास करें, आपका विश्वास बढ़ा कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं कलिसिया में आऊंगी। फिर आप जब देखिए मिनिस्ट्री से जुड़े, लगातार कलिसिया में आने लगे, उसके कितने दिन बाद आपने अपने बच्चों को देखा कि वो सही और चंगी होने पा रही है। वही 6 तारीख को आए, 6 नवंबर को। जी, आप बता रही है कि जब आप लगातार मिनिस्ट्री, लगातार कलिसिया में आने लगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, ग्रहण किए,
फिर अपने 6 नवंबर 2025 को परमेश्वर की दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर हुआ था और उन्होंने सामर्थी लेहैंड प्रेयर किया था। लेहैंड के दौरान कितने दिन बाद खुद को उन्होंने चेक किया कि आप चंगी हो चुकी हैं, आप ठीक हैं? उसके 2-3 दिन बाद एकदम चंगी हो गई थी। दोस्तों जब लेहैंड हुआ 6 नवंबर 2025 को जब लेहैंड हुआ उसके 2 ही 3 दिन के बाद आपने चेक किया बच्ची को कि वो जो कान से ब्लीडिंग हुआ करती, सूजन थी, जो बुखार हुआ करता था हमेशा, वो सारी दिक्कत जा चुकी थी। कोई दिक्कत नहीं रहती, वो कान का बहना बंद हो चुका था, ब्लीडिंग भी आना बंद हो चुका था, वो जो बुखार हुआ कर, सूजन होकर वो सभी बंद हो चुके थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती थी। वो सारे डॉक्टर्स जब उन्होंने सुना कि डॉक्टर्स भी हैरान हो चुके थे, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि किस तरह ये रिकवर हो चुका है। जो कानों के पर्दे में सुराख हो चुका था, जो रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, यहाँ तक कि ऑपरेशन की नौबत आ चुकी थी। जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक नए वर्दी कान में नहीं डाले जाएंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। फिर बता रही है डॉक्टर्स हैरान होगी कि किस तरह की चंगी हो सकती है बिना किसी दवा का, बिना किसी ऑपरेशन की, बिना किसी इलाज के, पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। कान के पर्दे फिर से रिकवर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अब नहीं रह गई। वो सारे दर्द, वो सारी पेन, वो सारी बुखार, हरारत, बॉडी के दर्द सभी जा चुके हैं। 6 नवंबर 2025 को जैसे परमेश्वर के दास सामर्थी लेहैंड किया, उसके 2-3 ही दिन के बाद जब खुद को चेक की सारी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी, वो दर्द से आजाद हो चुकी थी। इस अद्भुत और मार्वेलस टेस्टिमनी के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें।